जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने अपनी जोधा बुआसा को वचन दिया है कि हम यहाँ आगरा में उनको कोई दुख नहीं होने देंगे, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। बहुत खूब। शहंशाह को जवाब देने की हिम्मत भी रखते हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी मान सिंह, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। हम तुम्हें जंग की ही नहीं बल्कि सियासत की तालीम भी देंगे। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, पर ये कैसी सजा हुई? सजा गद्दारों को दी जाती है बड़ी अम्मी, वफादारों को नहीं। जो लड़का बचपन में दिए वचन को निभाने के लिए हमारे हरम में घुस सकता है, हमारी आंखों में आंखें मिलाकर हमसे बात कर सकता है, वो बड़ा होकर हमारी वफादारी निभाने के लिए न जाने क्या कुछ कर सकता है। और वफादारी बड़ी तकदीर से मिलती है, हमें ये भी तकदीर से ही मिले हैं। और जलाल, ये गुनहगार है, कानूनी तौर पर ये हमारी बेगम के भतीजे हैं और हम इन्हें यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर लाए। और आइंदा हमें कानून सिखाने की गुस्ताखी मत करना। कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। आदम, ये हो क्या रहा है? पहली बार हमारे हरम में कोई गैर मर्द घुस आता है और इसके लिए हरम के कानून बदल दिए जाते हैं। तो सजा मिलने की बजाय उसे इनाम दिया जाता है। ये सब कुछ उस जोधा की वजह से हो रहा है। पर शहंशाह ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो तो जोधा बेगम से नफरत करते हैं। नहीं, नफरत भी उसी दिल में रहती है जिस दिल में मोहब्बत। बहुत बारीक सरहद होती है नफरत और मोहब्बत के बीच। नफरत कब मोहब्बत में बदल जाए बताया नहीं जा सकता। आदम, पहली बार हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है। हम जलाल को संदेशा भिजवा चुके हैं। विवाह के पश्चात रीति विधि के लिए हम आगरा आ रहे हैं। अब तक संदेश पहुंच चुका होगा। हम आज ही आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे प्रस्थान की तैयारियां शुरू की जाएं। जी हुक्म। महाराज। रानी साहब, आपकी ये दशा। एकांत, क्या हुआ मैनावती? आप इतनी भयभीत क्यों हैं? महाराज, हमने एक बहुत डरावना सपना देखा है। हमारी जोधा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे। मैनावती, जोधा सकुशल होंगी। नहीं, हमारा मन बहुत घबरा रहा है महाराज। हमने देखा हमारी बच्ची ने जौहर कर लिया है। संयम से काम लो मैनावती, वो मात्र स्वप्न था। नहीं, जोधा अवश्य किसी संकट में है। उसकी इच्छा ना होते हुए भी आमिर की सुरक्षा के लिए हमने उसका ब्याह जलाल से करवा दिया। उसके जौहर करने का उत्तरदायी भी हम ही है। सब हमारा दोष है, सब। मैनावती, हमारी जोधा अब मुगल सल्तनत की बेगम है और सारी सुख सुविधाओं के साथ अपने महल में है। नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा है।
हम बस एक बार उसे देखना चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं उसे, एक बार। मैनावती, विवाह के पश्चात रीति विधि के लिए हम आगरा जा रहे हैं। हम स्वयं उससे मिलकर आएंगे। हम भी चलेंगे। इस तरह की विधि में रानियां नहीं जाती मैनावती। हम विधि में बाधा नहीं डालेंगे। हम केवल उसे एक बार देख लेना चाहते हैं, एक बार मिल लेना चाहते हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं। कि क्या कर रही हो मैनावती? अच्छा ठीक है, चलने की तैयारी करो। हम विधि कर लेंगे और आप जोधा से मिल लेना। जी। हे मुरलीधर, हे दामोदर। जोधा, 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 कान्हा ने आपकी सुन ली। अभी अभी हमें से संदेश आया है। विवाह के पश्चात की विधि के लिए आपके बापू साहब और आपका पूरा परिवार आगरा आने के लिए आमेर से निकल चुका है। सच सच बापू साहब आ रहे हैं। चेहरा फीका क्यों पड़ गया? इतनी प्रसन्नता की बात सुनकर भी? प्रसन्नता से ज्यादा चिंता का विषय है मोती। चिंता का विषय क्यों? तुझे तो पता है ना मोती, शहंशाह हमसे प्रतिशोध लेने पर उतारू है। हमारे मन को ठेस पहुंचे वो ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ेंगे। सबके सामने उन्होंने मानसिंह को क्षमा किया, उसे सेना में प्रशिक्षण देने के लिए कहा, लेकिन इसके पीछे का सच तो ये है मोती, वो मानसिंह को अपनों के ही विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं। वो उससे हमारे वीरों का रक्त बहाना चाहते हैं। और बापू साहब यहाँ पर आ रहे हैं। हमें भय है कि शहंशाह बापू साहब को हमारे संबंधों के बारे में अवश्य बताएंगे। हम अपनी पीड़ा सह सकते हैं मोती, पर बापू साहब की नहीं। जिस बात को हम उनसे छुपाना चाहते हैं, शहंशाह जानबूझकर वो बात उनके सामने ले आएंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक मार्ग है जोधा, क्यों ना तुम स्वयं जाकर शहंशाह से बात करो, उनसे विनती करो कि वो राजा साहब को कुछ ना बताए। क्या बोल रही हो तुम मोती? हम शहंशाह के सामने जाकर विनती करें? सोच भी कैसे सकती हो तुम ऐसा? हम उनसे घृणा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनके सामने नहीं जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचा है आपने कभी? यदि शहंशाह और आपके संबंधों का भेद राजा साहब पर खुल गया ना, तो आपका पूरा परिवार भविष्य में कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा जोधा। अपनों के मन को ठेस न पहुंचे, उसके लिए आपको अपने मन को समझाना होगा जोधा। शहंशाह से आपको बात करनी ही पड़ेगी। आखिर शहंशाह के लिए आपकी घृणा बड़ी है या अपनों के लिए आपकी चिंता? इसका निर्णय अब आपको लेना है जोधा। साहब, एक अहम खबर है। गश्ती सिपाहियों ने आमिर के सुजामल को पहाड़ियों में भटकते हुए देखा है। जल्द से जल्द सेना की टुकड़ी तैयार करो। पिछली बार वो हमें चकमा देकर भाग गया था, इस बार वो हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए। आज हम उसे जहन्नुम नसीब करा कर ही रहेंगे। आओ शरीफुद्दीन। बहुत खूब, बिना देखे ही पहचान लिया। पीछे से घात लगाने वाला शरीफुद्दीन के सिवा कोई कौन सकता है? बहादुरी दिखाने का वक्त चला गया सुजामल। हमला!
तुमने हम पर पीछे से वार किया हम भूल भी जाएंगे, किंतु राजा सूर्यभान की मृत्यु का छल हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमारी भूल थी, तुम्हारे कारण हमें अपने ही राज्य में द्रोही कहा गया। तुम्हारे कारण अपनी प्रजा की दृष्टि में हम विश्वासघाती हो गए। तुम्हारे कारण हमारे परिवार के सामने हमारा सर झुक गया। हमें माफ। ना तो हम किसी के तलबे चाटते हैं और ना ही किसी को तलबों में गिरने के लिए मजबूर करते हैं। मन तो करता है कि तुम्हारा सर काटकर अभी राजा सूर्यभान की मृत्यु का प्रतिशोध ले, और वैसे ही तुम्हारा सर आगरा भिजवाएं, जैसा कि राजा सूर्यभान का सर आमेर भेजा था। किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम शहंशाह जलालुद्दीन के बहनोई हो और हमारी बहन जोधा का उनसे ब्याह हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि हम तुमको दंड नहीं देंगे। पगड़ी उछलने की पीड़ा सर कटने से अधिक होती है। अब अपना झुका हुआ सर और अपनी गिरी हुई पगड़ी लेकर यहां से जाओ और जीवन भर इसका स्मरण रखना। सुजमल, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बेइज्जती और ये हादसा हमें छुपा कर रखना होगा। अगर जलाल को इसके बारे में पता चल गया तो जलाल का भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाएगा। सुजमल, विवाह के बाद होने वाली रस्मों को निभाने के लिए राजा भारमल आगरा के लिए निकल चुके थे। मैनावती का मन प्रसन्न था कि वो जोधा को देख पाएगी, मगर आगरा में जोधा इस बात को लेकर परेशान थी कि उसके पिता को जलाल और उसके संबंधों के बारे में पता लग गया तो क्या होगा। क्या करें हम मोती? हम चाहते हैं कि मासा को इस बात की तसल्ली दें कि हम ठीक हैं, उन्हें किसी बात की चिंता न हो, पर शहंशाह पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब भी समय है, हमारी बात मान लीजिए। जोधा, एक बार बात तो करके देखो उनसे। वो आपके पति हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे, मान लेंगे। वो नहीं मानेंगे मोती। हमें और हमारे परिवार को पीड़ा में देखकर उन्हें तो प्रसन्नता ही होगी ना, और मासा की नजरों से ये नफरत छिपी कैसे रहेगी? विवाह से पहले भी तो आपकी दोनों शर्तें मान ली थी ना उन्होंने। इतना मत सोचिए जोधा, एक बार शहंशाह से बात तो करके देखिए। ठीक है, मासा और बापूसा की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करेंगे। सलाम बेगम साहिबा। हमें शहंशाह से मिलना है। कहाँ होंगे वो? वहाँ है। हम शहंशाह से मिलना चाहते हैं। जी बेगम साहिबा, हम शहंशाह को पैगाम दे के आते हैं। हुजूर, जोधा बेगम आपसे फौरन मुलाकात करना चाहती हैं। कोई खास बात करनी है। खुशामदी जोधा बेगम। तक लिया। कहिए, कौन सी जरूरत आन पड़ी जिसके लिए आपको हमारे हमाम खाने में आना पड़ा? बताइए, क्या बात करना चाहती हैं आप?
हमारे बापू सा आगरा पहुंच रहे हैं विवाह के बाद भेंट देने की विधि पूरी करने के लिए। जानते हैं हम, हमें पैगाम मिल चुका है। हम नहीं चाहते कि जो कुछ भी आपके और हमारे बीच में चल रहा है उसकी भनक तक उनको लगे। उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा और हम उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते। तो आप चाहती हैं कि हम आपके वालिद साहब से झूठ बोलें? अगर आप ये सोच रही हैं कि हिंदुस्तान का शहंशाह झूठ बोलेगा और वो भी आपकी खुशी की खातिर, तो गलत सोच रही हैं आप जा सकती हैं। रुकिए, एक बात बताइए, आप हमारा हर फरमान तोड़ती हैं, बदले में चाहती हैं कि हम आपका हर अरमान पूरा करें। जब से आप मिली हैं तब से सिर्फ शर्त शर्त शर्त, कभी मजहब की शर्त, कभी मंदिर की शर्त, कभी कपड़ों की शर्त। और अब आप चाहती हैं कि हम आपके वालिद साहब से झूठ बोलें। अब जाते जाते ये भी बता दीजिए कि हम उनसे क्या कहें, क्योंकि झूठ तो हमें बोलना आता नहीं। बताइए। बस कह दीजिएगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम प्रसन्न हैं। ठीक है, लफ्ज़ आपके होंगे पर ज़बान हमारी होगी। अब जो चाहती हैं हम आपके वालिद साहब को कह देंगे। पर इसके बदले आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? क्यों? शर्त रखनी सिर्फ आपको ही आती है क्या? ठीक है, बताइए क्या करना है हमें? आपके आने से पहले हमारी बांदियां हमें गुस्ल दिला रही थी। हम चाहते हैं कि आप उनके अधूरे काम को पूरा करें। ये कैसी शर्त है? शर्त हमारी है, चाहे जैसी भी हो, आपको उसे पूरा करना होगा।